कर लिया सब्र तो खुशहाल कल तेरा होगा, रात होगी ये बसर फिर से सवेरा होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल की और शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वैद्युत, जिसे हम आसान भाषा में बिजली भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसको समझते हैं। हिंदी में अगर कहें तो स्थिर वैद्युत या आवेश विद्युत। स्थिर विद्युत क्या होता है, इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, जिससे किसी भी परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। मान लीजिए कि एक परमाणु है, उसके नाभिक में 5 प्रोटॉन हैं और उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन। 2 कक्षाओं में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर वाली कक्षा से आपने बाहर निकाल लिया, तो अब क्या होगा, प्रोटॉनों पर प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है। तो अब इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या हुआ कि धन वाला भाग यानी प्रोटॉन वाला भाग ज्यादा हो गया। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन को तो न्यूट्रल कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज उस परमाणु पर रह जाएगा। तो अब ये बोला जाएगा कि ये परमाणु धनावेशित है, यानी इस पर धनात्मक चार्ज है और ये रुकी हुई अवस्था में है, तो इसी को बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इस परमाणु के चारों ओर एक इलेक्ट्रिकल क्षेत्र पैदा हो जाएगा जो धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा। इसको अगर और आसानी से समझना चाहें तो आपने देखा होगा सर्दियों में आप जो कंबल ओढ़ते हैं, उस कंबल में जब आप लाइट बंद कर देते हैं और उसे उठाते हैं तो उसमें रगड़ के कारण आपने देखा होगा कुछ चिंगारियां निकलती हैं। ये चिंगारियां स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही निकलती हैं, क्योंकि जब आप कंबल को उठाते हैं तो उसकी परतों में रगड़ पैदा होती है, यानी घर्षण पैदा होता है, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं हवा के माध्यम से, तो हमें वो स्पार्क के रूप में दिखाई देते हैं। या इसी तरीके से प्लास्टिक के पेन को आप अपने बालों से रगड़िए, रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाइए, तो वो छोटे बारीक कागज के टुकड़े उस पेन में चिपक जाते हैं। अब इसमें भी यही होता है कि पेन में बालों के घर्षण के कारण एक आवेश आ जाता है, एक चार्ज आ जाता है जो कागज को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज इलेक्ट्रिसिटी या स्थिर वैद्युत। इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा भाग होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में गतिज विद्युत या धारा विद्युत भी बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप यूं समझ सकते हैं कि जो आपके घर में लाइट आती है उसमें इलेक्ट्रॉन चलता रहता है। जब कोई धन आवेश या ऋण आवेश गतिमान अवस्था में होगा, यानी चल रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा होगा, तो उसके कारण जो विद्युत पैदा होती है उसी को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे ताप विद्युत, जिसे थर्मो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, प्रकाश विद्युत या फोटो इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी 2 प्रकार की होती है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी जिसे डायरेक्ट सप्लाई आप बोलते हैं, एसी इलेक्ट्रिसिटी जिसे आप अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब हम समझते हैं विद्युत की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। विद्युत का नेचर परमाणु की आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। आपको पता है
कि किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं उन पर माइनस चार्ज होता है। सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, जिससे कोई भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। उस पर ना तो प्लस चार्ज होता है ना ही माइनस चार्ज होता। लेकिन असामान्य अवस्था में जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो गई तो वो परमाणु धनावेशित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर उसमें ज़्यादा हो गए तो वही परमाणु अब ऋणावेशित हो जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिए कि कोई परमाणु है, उसके नाभिक में 5 प्रोटॉन हैं और उसके चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन के चार्ज को तो न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज रह जाएगा। प्रोटॉन पर चूंकि प्लस चार्ज है, इसलिए अब वो परमाणु धनावेशित हो जाएगा। अगर अब आपने इसी का उल्टा कर दिया, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे पहले से, आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया उसकी कक्षा में, तो अब क्या है, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस पर रह जाएगा। इसके कारण वो परमाणु नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि वो परमाणु अब ऋणावेशित हो जाएगा। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जब हम उसके अंदर डालते हैं या उसमें से निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो उस परमाणु के अंदर डाला जाएगा या उस परमाणु से किसी इलेक्ट्रॉन को अगर निकाला जाएगा, तो जो उसकी सबसे बाहर वाली कक्षा होती है उसी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, या बाहर से इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में डाला जाता है। कुछ परमाणुओं में तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और बड़ी आसानी से उनमें आप इलेक्ट्रॉन को डाल भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे परमाणु ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन को ना तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ना ही उनमें आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो और कुछ परमाणु तो ऐसे होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस तरीके से गति करने वाले होते हैं कि सिर्फ उन्हें दिशा देने की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप उनको डायरेक्शन दे देंगे, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से तुरंत ही ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। इसी आधार पर पदार्थों को कैटेगराइज किया गया है इलेक्ट्रिकल के नज़रिए से, यानी कि कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं, आपने देखा होगा, जिसमें बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती है, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चलती है लेकिन कम मात्रा में चलती है। जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से चल सकती है, यानी कि उनमें इसलिए चल सकती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन उन्हें बोला जाता है कि जिस पर अगर आप थोड़ा सा भी पुश कर दें, थोड़ा सा भी वोल्टेज लगा दें, तो वो तुरंत ही चलना शुरू कर देंगे। तो जिनमें आसानी से बिजली चल सकती है, यानी कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत अधिक मात्रा में, और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बड़ी आसानी से चल सकती है, उन्हें हम चालक बोलते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा का, विद्युत धारा का प्रवाह जिनके माध्यम से नहीं हो पाता है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, उन्हें हम कुचालक कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी चल तो सकती है लेकिन बहुत कम मात्रा में चलती है, तो उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बोलते हैं। चालक की कैटेगरी में आते हैं जैसे आपका लोहा हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें चालक की कैटेगरी में आती हैं, यानी जिसे कंडक्टर बोलते हैं। और कुचालक की श्रेणी में, इंसुलेटर की श्रेणी में आती हैं,
लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, आपकी रबर हो गया, ये सारी चीज़ें, इनमें लाइट चल नहीं सकती, इनमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, तो इन्हें इंसुलेटर या कुचालक बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में अगर बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम बेसिकली इन्हीं का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है।